बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम किरण हाँ दीदी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी संध्या जी हमारे बीच में दमयंती बहन, आप अपना भाव रखेंगी। हाँ जी आ जाओ जी, प्यारे सुंदर सा जी, दमयंती बहन आ जाओ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मेरा जीवन तेरे हवाले, उसे पल पल तो ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, उसे पल पल तो ही संभाले। आत्म के दानी हो मेरे, श्री जी साहेब महेरो वाले। आत्म के दानी हो मेरे, श्री जी साहेब महेरो वाले। चरणों में अभी तेरे गुण गाए, जाऊं मैं लिपट चरणों में, या प्रेम से गले लग जाऊं। आई हूँ शरण में तेरी, ये मेरे जीवन के रखवाले। आत्म के दानी हो मेरे, श्री जी साहेब महीरो वाले। आत्म के दानी हो मेरे, श्री जी साहेब महीरो वाले। कण कण मेनू रब राहे, तेरी रहमत का रंग बरसे। दीदार की प्यासी आँखियाँ, दर्शन करने को तरसे। आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला लो। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहेब महीरो वाले। आत्म के दानी हो मेरे, श्री जी साहेब महीरो वाले।
तन मन और वचन प्राण से पिया तेरी सेवा करूं मैं। मेरे आत्म के हो मालिक, सत सत नमन करूं मैं। फरियाद करूं तेरे दर पे, गुनाहों से मुझे बचा लो। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहेब मेरो वाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहेब मेरो वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, उसे पल पल तो ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहेब मेरो वाले। आत्म के धनी हो मेरे, श्री जी साहेब मेरो वाले। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर दमयंती बहन, बहुत सुंदर। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, मेरे शिव जी साहेब पंजे वाले। है ना? बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करते हैं अपना श्रृंगार ग्रंथ में मौमी दुनी का बेवरा 23 प्रकरण। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी देखो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 23 सुंदर साथ जी, चौपाई हमारी चल रही है 124। अरस नासूत दो इतही होसी जाहिर अपनी सरत, देखे मोमिन दुनी जलती बीच बैठे अपनी भिस्त। देखे मोमिन दुनी जलसी बीच बैठे अपनी भिस्त। तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम तथा मृत्यु लोक का ज्ञान इस संसार में अपने समय पर जाहिर हो जाएगा। ब्रह्मशिष्टियां यानी उनके जीव अपने धाम यानी कि बहिष्ठ में बैठे बैठे संसार के जीवों को प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए देखेंगी। अब ये चौपाई का प्रसंग किस समय का है? जब योग माया में न्याय की लीला होगी, सत स्वरूप में न्याय की लीला होगी। उस समय क्या होगा कि श्री महाराज जी का जीव राज्य का स्वरूप बनेगा और सिंहासन पर विराजमान होगा, और देवचंद्र जी का जीव श्यामा जी बनकर सुशोभित होगा, और ब्रह्म सृष्टियों के जीव ब्रह्म सृष्टियों जैसा हूबहू रूप धारण कर लेंगे, और आत्माएं जो उनका जो मूल तन है, आत्माएं परम धाम में अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। वे धनी के हुक्म से परम धाम में बैठे बैठे योग माया के दृश्य को तो देख सकती हैं, किंतु योग माया के जीव परम धाम की आत्माओं को कदापि नहीं देख सकते, और वे सत्स्वरूप की पहली भिष्ट में विद्यमान ब्रह्म सृष्टि के जीवों को ही परमधाम की अंगना समझ लेंगे, तथा श्री महाराज जी और श्री देवचंद्र जी के जीव को श्री राज जी का स्वरूप मान लेंगे। यही कारण है कि
इस चौपाई में भिस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब वो अपने वाले परम धाम को तो जान भी नहीं पाएंगे, ये दूसरा जो परम धाम बनेगा यही उनको पता लगेगा, इससे आगे का उनको कोई ज्ञान नहीं होगा, ये जो परम धाम बन जाएगा। हाँ जी वीना दीदी। ये एक बार ही और रिपीट करना। ठीक है। अब चौपाई तो अपन को देखो, अर्स नासूत दो इत ही होसी जाहिर अपनी सरत, दोनों जाहिर अपने टाइम पे हो जाएंगे। देखे मोमिन दुनी जलती बीच बैठे अपनी भिस्त, है ना। तारतम ज्ञान द्वारा परमधाम और मृत्यु लोक का ज्ञान इस संसार में अपने समय पर, जो टाइम लिखा हुआ है प्रलय का, वो जाहिर हो जाएगा। और ब्रह्म सृष्टियां यानी उनके जीव अपने धाम बहिष्ठ में बैठे बैठे संसार के जीवों को प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए देखेंगी। अब यहाँ जो मतलब योग माया से देखेंगे, योग माया। नहीं नहीं, ये बाद में इन्होंने क्लियर किया है ना कि भिष्ट का क्या प्रयोग है। ये जो अंग आगे मैं पूरा पढ़ रही हूँ कि ये सत्स्वरूप की पहली भिष्ट में विद्यमान ब्रह्म सृष्टि के जीवों को परमधाम की अंगना समझ लेंगे, और श्री महाराज जी और देवचंद्र जी की जीव को ही राजश्याम जी का स्वरूप मान लेंगे। यही कारण है कि इस चौपाई में भिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ वही तो है, बीच बैठे अपनी भिष्ट। पढ़ रही हूँ इसका अर्थ दोबारा कि इस चौपाई में उस समय का प्रसंग है जब सत्स्वरूप में न्याय की लीला होगी। उस समय महाराज जी का जीव राज्य का स्वरूप बनेगा और सिंहासन पर विराजमान होगा, और देवचंद्र जी का जो जीव होगा वो श्यामा जी बनकर सुशोभित होगा, और ब्रह्म सृष्टियों के जीव ब्रह्म सृष्टियों जैसा हूबहू वैसा ही रूप धारण कर लेंगे। फिर आत्माएं परम धाम में अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। वे धनी के हुक्म से परम धाम में बैठे बैठे योग माया के दृश्य को तो देख सकते हैं, किंतु योग माया के जीव परमधाम की आत्माओं को कभी नहीं देख सकते। वे सत्स्वरूप की पहली भिष्ट में विद्यमान ब्रह्म सृष्टि के जीवों को ही परमधाम की अंगना समझ लेंगे, और महाराज जी और देवचंद्र जी के जीव को राजश्यामा जी का स्वरूप मान लेंगे। यही कारण है कि इस चौपाई में भिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मतलब जीव मान लेंगे ना फिर राज मेरा बैठे, अर्थ। हाँ मतलब वो ये वहीं बैठे बैठे देखेंगे ये सब, बाकी के जीव बैठे अपनी भिष्ट अपनी जगह बैठ के वही मान लेंगे ना कि यही परम धाम है, यही राज्य श्याम है, यही ब्रह्म सृष्टियां हैं सत्स्वरूप की पहली ब्रह्म भिष्ट। दृष्टियां ऊपर से देखेंगे, परम धाम से देखेंगे। वो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से देखेंगे राज्य के हुक्म से, और वो मतलब दुनिया के जीव उनको नहीं देख पाएंगे, मतलब हमको नहीं परम धाम में देख पाएंगे, सिर्फ वही देख सकते हैं। वो तो सिर्फ उनके लिए जो अपना सत्स्वरूप में परम धाम है ना बनेगा नया, वो उन्हीं को ही मानेंगी, दुनिया आगे को तो जान भी नहीं पाएगी कि क्या है ना। दीक्षा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं ये कह रही हूँ हम्म। कि जैसे आत्माएं, इसका मतलब आत्मा परमधाम नहीं जाएंगी। क्यों? आप कह रहे हो ना कि आत्मा जो है वो पहली भिष्ट में अखंड हो जाएंगी। वो जीव, उनके जीव, अच्छा, जीव अखंड होंगे। हाँ उनके जीव अखंड, आत्माएं तो ऊपर परम परात्म में उठ जाएंगी, है अब ना। मैं ये सोच रही, मन का ये तो ये कैसे गड़बड़ हो गई, नहीं ये नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, जी बोला हाँ, है ना मैंने, गलती से कुछ बोला तो नहीं ना, नहीं बताओ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरी मैं बोल समझने भी में, सकती हूँ। हाँ मेरी समझने में वो है ना, नहीं इसमें कोई लिखा बात नहीं। हुआ है ना, हाँ ये हाँ। जो लिखा हुआ था ना कि वो परम धाम में नहीं देख पाएंगी योग माया से। नहीं नहीं, उन्होंने और कहा वो, है कि हाँ जी, भाई ये देखो ये लिखा है ना, आत्माएं परम धाम में अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली हाँ, बात, मूल तन में जागृत हो गए ना। वे धनी के हम्म, हुक्म से परम धाम में बैठे बैठे योग माया के दृश्य को तो देख सकती हैं, किंतु जो हम्म। योग माया वाले जीव हैं वो परम धाम के आत्माओं को कदापि नहीं देख। हाँ, उन आत्माओं को जीव मिलेंगे ना, जीव हाँ अखंड होंगे वहां जीव पे। अखंड हो गए ना ठीक पहली ठीक है। बिस्त में सत्स्वरूप में। हाँ जी, ठीक है। तो
बाकी के जीव कहाँ देख पाएंगे ऊपर परम धाम को, उनके लिए तो वही हाँ, परम धाम हो गया ना। वही परम धाम हो गया। बाकी के जीवों के लिए है ये, हाँ ये देवचंद्र बाकी और है। प्राणनाथ हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी मीनू आंटी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी किरण माता जी। हाँ जी मेरे प्रणाम। को ना एक प्रश्न पूछना है, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। नहीं पर नहीं, मेरे ना क्यों, पूछो पूछो। कल से मेरे ना दिल में यही चल रहा है कि मैं पूछूं। मेरे को जैसे अब ये बताइए, जैसे कि ना अभी बताया हुआ है कि जैसे अक्षर ब्रह्म का मन है अव्यकृत, हम्म वो जैसे यहाँ पे मोह सागर में प्रवेश करता है तो स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है। मैंने ना वाणी में भी पढ़ा है हम्म शायद, और पता नहीं कौन से टीका में पढ़ा है स्वामी जी के। तो हम्म बोला कि वो अभी ना संकल्प ही लिया है, स्वप्न में भी नहीं, अभी संकल्प ले रहे हैं वो वहां पे बैठे। जैसे ये 14 लोक का ब्राह्मण जब प्रलय हो जाएगा मतलब के, हम्म। तो वो ये जीव योग माया की ब्राह्मण में रहेंगे जैसे वो सपने में बनाई हुई है ना उन्होंने सृष्टि। दोबारा लास्ट वाली बात बोलना। मतलब के जो 14 लोक का ब्राह्मण हम्म स्वप्न में बोला है ना आदि नारायण ने हम्म। अव्यक्तित मन है जो अक्षर ब्रह्म का, मतलब कि ब्राह्मण तो प्रलय हो ब्रह्मांड, जाएगा। हाँ हाँ प्रलय हो जी, जाएगा। वो जो जीव है इस ब्राह्मण के, उनका तो स्वप्न जो संकल्प समाप्त हो जाएगा। ये जीव फिर भी योग माया के ब्राह्मण में रहेंगे मतलब के। अखंड हो जाएंगे जब बाद में अखंड है ना दीदी, योग माया में जब प्रलय हो जाएगा तो उन जीवों को अखंड भिष्ट मिल जाएगी, उन जीवों को। सारा कल बताया था ना कैसे कैसे 7वीं 8वीं में कैसे सब भिष्टों को सी जी भाई। रहेंगे वो जीव, क्योंकि ये सपना टूट, यही तो धनी की कारीगरी है कि यहाँ धनी हाँ आए, वाणी आने के कारण ये सब जीवों को मुक्ति मिले। उन्होंने एक जगह लिखा था, मैंने फोन भी किया था किरण दीदी को, कि चर अचराचर सबको अखंड करना है। यहाँ के जो निर्जीव पेड़ पौधों के अंदर भी एक जो जीव होते हैं ना, वो भी सब उनके अंदर समा जाएंगे, जो योग उनके आदि नारायण के अंदर, वो भी सब अखंड हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो अखंड ना हो जब माँ प्रलय होगी। ऐसे ही है ना किरण दीदी? 8वीं 20 में सभी अखंड हो जाएंगे। सभी अखंड हो चारों चार। जाएंगे, चर चर सब अखंड हो जाएंगे। ये तो ब्रह्मांड वैसे उन्होंने कहा है कि संकल्प, लेकिन उनकी कारीगरी ऐसी है ना कि ये जो स्वप्न के ब्रह्मांड के जीवों को भी धनी ने अखंड कर दिया। अब ब्रिज में भी तो याद करो जब प्रलय हुई थी, है ना, जब प्रलय हुआ तो सारी वैसे के वैसे जाके भी अखंड कर दिए, वहां पे पूरी ब्रिजड़ी उठा के अखंड कर दी। वहां का एक एक जीव सब कुछ अखंड ही हो गया ना दीदी वहां पे भी, हाँ जी, है ना सुषमा? ब्रिज के सारे जीव अखंड हो गए। सारे जीव अखंड हो गए, सेम भी वैसे ही अखंड हो गए। होगा। वैसे ही जब महाप्रलय होएगा तो सारा कुछ ही अखंड हो जाएगा। क्यों सुषमा, हो गई क्लियर ना बात? और सारे जी जीव हाँ। अखंड होंगे, ये नहीं कि ये सारा, ये ब्रह्मांड है जो ऐसे बेकार वाला वो भी सारा अखंड हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। नहीं, जीवों के बारे में पूछा था मैंने। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी। काफर देखे मोमिनो भिष्ट में, आप पड़े बीच दोजख, सुख मोमिनों का देख के जलसी आग अधिक, प्रायश्चित की अग्नि में जलने वाले नास्तिक लोग जब ब्रह्म सृष्टि के जीवों को ब्रह्म सृष्टियों के रूप में सत्स्वरूप की भिष्ट में देखेंगे और स्वयं को दोजक की अग्नि में जलते हुए देखेंगे, तो वे प्रथम बहिष्ठ वालों का सुख देखकर और अधिक दुख की अग्नि में जलेंगे। जलसी आग अधिक। मोमिन दुनी दो आदमी हुई तफावत क्यों कर, ए बेवरा है फुरमान में, पर कोई पावे ना आदि बिगर। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों तथा संसार के जीवों की शक्ल एक जैसी है, फिर भी दोनों में इतना भेद क्यों है, इसका विवरण धर्म ग्रंथों में दिया गया है, किंतु श्री प्राणनाथ जी की कृपा के बिना कोई भी नहीं जान सकता। अब कौन कौन से धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ लिखा है, ये उसकी चौपाइयां बताई गई हैं, कौन सा अध्याय कौन सा वो है। पुराण संहिता के 22वें अध्याय की 53 और 56
तथा 9 अध्याय में 34 और 37 तथा मेश्वर तंत्र के 20 में 44 और 46, 41 में फिर 12 और 14, 16 में 39 और 40 और जीव एवं आत्मा में स्पष्ट भेद दर्शाया गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद के अध्याय 10 में 8 और 3 में भी यह स्पष्ट है। संत वाणियों के कथन में भी यही सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार कुरान के 3 पारे की तफसीरी हुसैनी में दी हुई व्याख्या से जीव और आत्मा का भेद स्पष्ट हो जाता है। ये सब धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आप क्या कह रहे हैं कि बीते 90 साल हजार पर मुसाफ मगज न पाया किन, तो एते गए एते दिन रात में हुआ जाहिर ना बक्का दिन। हिजरी सन कौन सा है? 1090 और वो हिजरी सन 1735 विक्रम संवत्ती होता है और हिजरी सन में वही उतना ही टाइम 1090 का है। कुरान के गुज वेदों को कोई भी नहीं जान सका था वहां तक। इतने दिनों तक अज्ञानता का अंधकार बना रहा। उस समय तक कुरान के वास्तविक रहस्यों को उजागर करने वाले परमधाम के अखंड ज्ञान का उजाला नहीं फैल सका था। क्या कह रहे हैं? विक्रम संवत 1735 के पश्चात ही खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का ज्ञान अवतरित हुआ है। इसी से ही कुरान के वास्तविक आशयों का प्रकाश हुआ है। मोमिन उतरे अरस से इनो दिल में हक सूरत, तो अर्स कया दिल मोमिन कोली हक हकीकत मार्फत। मोमिन परमधाम से आए हैं, उनके हृदय में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान होता है। इसीलिए इनके हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त है। इन्होंने तारतम ज्ञान द्वारा श्री राज्य की हकीकत और मार्फत यानी कि परम सत्यों के रहस्य को प्रकट किया है। बार बार वही डिफरेंस आ रहा है कि दुनी में क्या है और मोमिन क्या है। दुनी दिल पर अबलीस और पैदास कही जुल्मत, काम हाल इनो अंधेर में हवा को खुदा कर पूजत। दुनिया के जीवों की उत्पत्ति निराकार से हुई है और इनके हृदय में कलयुग का साम्राज्य होता है। इनकी करनी और रहनी माया के अज्ञानमयी अंधकार से ग्रस्त रहती है और ये निराकार को ही परमात्मा मानकर पूजा करते हैं। ठीक है। कुलफ हवा का दुनी के दिल आंखों कानों पर ईमान क्यों ना आए सके, लिखिया फुरमान में यूं कर। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि सांसारिक जीवों के दिल, आंख और कानों पर निराकार का पर्दा लगा हुआ है। यही कारण है कि पर ब्रह्म के प्रति इनके हृदय में सच्चा विश्वास, ईमान हो ही नहीं पाता। तो अब बता रहे हैं कि सांख्य दर्शन में क्या लिखा हुआ है? महदाख्यमाधम कार्य तन्महा के आधार पर जीव के मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आदि की उत्पत्ति महत तत्व, ये तो एक ही कह दिया, महत तत्व और मोह तत्व से हुई है। जब मन बुद्धि की उत्पत्ति ही माया से हुई है तो इन साधनों से माया से पार होने की बात कैसे सोची जा सकती है? यही कारण है कि संसार का प्राय हर प्राणी कंठ तक मायावी विषयों में डूबा रहता है। कारण ही उन्होंने बता दिया कि वो कर ही नहीं सकते। तो कुरान के पारा 3 तिलकर रसूल अल इमरान 3 में और 22वां सूरा
हज कुन फंकून में यह प्रसंग आया है जिसमें कहा गया है कि आदम की औलाद पर इब्लीस का राज्य है। उसने उनकी आंखों और दिल में अपना राज्य स्थापित कर लिया है। इब्लीस ने उनकी आंखों और दिल पर, वो कुछ अच्छी चीज देखने नहीं देते, दिल पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब मोमिनों का क्या बता रहे हैं कि कौल हाल मोमिन के नूर में रू अल्लाह आया इन पर। कितनी बड़ी मेहर है। दिया इलम लद्दुनी इनको खोलने मुसाफ खातिर। और हम आत्माओं की कथनी और रहनी परम धाम की होनी चाहिए, परम धाम की होती है। अर्थात वो केवल परम धाम की बातें करते हैं तथा प्रेम में ही स्थित होते हैं। इनके बीच में श्यामा जी आई हैं जिन्होंने वेद कुरान आदि धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोलने के लिए तारतम ज्ञान दिया। श्यामा जी की रचना है ना, उन्होंने ही तारतम ज्ञान दिया। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, विनीत जी, किरण जी, सरोज जी, प्रणाम जी। ये जो ऊपर की इब्लीस वाली बात हुई है ना, उसको एक बार थोड़ा अच्छे से बताइए ना। ठीक है, आ जाओ किरण दीदी, आपकी सेवाएं आ गई हैं। जी जी, हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया चांद कमल जी? खुलफ हवा दुनी का दिल आंखों कान, मतलब ये वाला? इब्लीस की बात बताओ कि कैसे आंख और कानों पर माया के जीवों पर उन्होंने पूरा अपना आधिपत्य जमा के रखा है। देखिए, सबके दिलों पर कौन बैठा हुआ है? इब्लीस। इब्लीस को मिली हुई है, गुनाह लगा हुआ है। उसने पहले ही मांग लिया था कि मैं जितनी भी इस आदम की औलाद होगी, मैं सबके दिलों पर जाकर के अपनी पातशाही करूं। और वो इब्लीस है, मन की शक्ति जिसे कहा गया, अजाजील के मन की शक्ति, वो सबके दिलों पर और आंखों पर राज कर रही है। कोई भी, देखिए, हम जैसे ध्यान लगाने बैठे हैं, तो कौन आता है हमारे ऊपर? यही अजाजील, इब्लीस जिसे कहा गया। अजाजील नहीं बल्कि इब्लीस, इब्लीस मन की शक्ति। मानी तो हमें लगने नहीं देता, इसी को तो कह दिया कि इब्लीस। ये आंखों पर भी बैठ जाता है, दिल पर भी बैठ करके अपना राज करता है। इसने पहले ही कहा था सबके दिलों पर मैं पातशाही करूंगा। सबको आदम और हवा की कहानी पता ही है। हाँ जी, चांद का बहन जी, मालूम है ना हाँ आदम और जी, हवा की कहानी? हाँ, एक बार इसको भी थोड़ा बता दीजिए, आदम और हवा वाली भी ना। आदम और हवा ऐसे है कि 5 फरिश्ते हैं, परम धाम में रहते हैं, ठीक है ना? जिसमें अजाजील, जिसको महाविष्णु भी कहा गया वैसे देखा जाए, ठीक है। तो उसको कहा कि तुम एक पुतला बनाओ। उसने एक पुतला बना दिया। उसने कहा ये मेरा, अब मैं कह रहा हूँ कि हुक्म है मेरा कि इस पर सीधा बजाओ। कहता मैंने पुतला बनाया और मैं ही सीधा बजाऊं? फिर कहा अल्लाह ताला ने, मेरा हुक्म है कि तुम इस पर सीधा बजाओ। तीसरी बार भी जब नहीं माना, तो उन्होंने अजाजील को बिस्त से बाहर निकाल दिया। और आदम जो बनाया था उन्होंने, उसके साथ उनकी पत्नी बना दी हवा, अच्छा। और दोनों को भिस्त में रख दिया। और बाहर मोर और सांप जो थे वो बिठा दिए पहरेदार के रूप में, कि कोई भी अंदर नहीं जा सके। सब सुख सुविधाएं दे दी। पानी में लिखा एक गेहूं का पौधा जो था, उन्होंने कहा इसका फल आपको नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अजाजील सोचता है कि मेरी वजह से मैंने इनको पुतला बनाया, और ये तो कर रहे राज, और मुझे बीच से बाहर निकाल दिया गया। अब मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मैं अजाजील को, आदम को बाहर निकाल सकूं। अजाजील ने सोचा, पहले कहते हैं कि वो मोर के पास गया। मोर होता है सात्विक। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर हो गया हवा के, उसके पास, सांप के पास, कि मुझे अंदर जाने दो, मैं थोड़ी देर घूम के पास वापिस आ जाऊंगा। अब उसको ऐसा आया कि चलो इसको जाने देता हूँ। उसने अंदर पहुंचा दिया उसको।
पहले गया वो आदम के पास। देखो आपको सब सुख सुविधाएं मिली हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो पौधे का फल जो लगा हुआ है, यदि यही नहीं खाओगे तो कोई आपको फायदा ही नहीं है, इसको खाना पड़ेगा। कहने लगा अल्लाह ताला ने मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। वो तो इधर उधर हो गए, तो अब हवा के पास चला गया कि आपको ये फल खाना चाहिए, इसी में तो सारा सुख है। और हवा को इस तरह से मतलब हवा को पटा लिया, उसने फल खा लिया। जैसे उसने फल खाया, ये बात बाइबल में भी आती है, कुरान में भी आता है। मौजा आप पढ़ोगे, मौजे में सबसे पहला जो पहला मौजा है, उसमें ये कहानी भी लिखी हुई है। तो उनके कपड़े उतर गए। फिर उसने कहा अपने पति को कि आदम को कि आप भी ये फल खाओ, मैंने तो अब खा ही लिया। अब उसको भी फल खाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने खाया, तो कहने का भाव है कि उनका मिलन हो गया, ठीक है। जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति हो गई। अब उसने अल्लाह ताला से पहले ही कह दिया था जजील ने, जो इनकी औलाद होगी उनके दिल पर और आंखों पर मैं ही राज करूंगा। अल्लाह, क्योंकि उसने कहा कि मैंने इतने सिजदे बजाए आपके, इतनी मैंने बंदगी की है, इसका फल तो मुझे मिलना चाहिए। फल यही है कि मैं इनकी जो औलाद है, इस पर मैं राज करूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा राज तब तक चलेगा जब तक ये पार ब्रह्म के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं लाते। जब ये ईमान ले आएंगे तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा। खत्म हो जाए। वही अजाजील, वही अबलीस, मन की शक्ति आज भी सबके मनों के ऊपर, दिल के ऊपर, आंखों के ऊपर आकर के बैठ जाती है। आप ध्यान लगाते हो, सबसे ज्यादा कौन हमारे रास्ते में पंगा डालती? मन की शक्ति, क्योंकि वो बैठने ही नहीं देती। आपको वो बातें याद आ जाएगी जो सोच भी नहीं पाते। अरे अरे सोचो लाख कि तू हट भाई, मन मेरे तू हट जा। लेकिन उसको भी इतनी शक्ति है ना, उसने भी अल्लाह ताला से शक्ति मांगी हुई। और वही अबलीस हमारे दिलों के ऊपर राज्य करता है। यदि हम इस मन को जीत लेते हैं, कल बहुत अच्छा बता रहे थे प्रवीण जी कि ये जो है 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, हमारी ये जो 5 प्राण, ये सब 5 तत्व सब मिल करके जीव को घेर लेते हैं। जीव के कारण ही ये चेतन होते हैं, वरना ये जड़ है। जब इसके इनके अंदर जीव प्रवेश कर जाता है किसी शरीर के अंदर, तो उसके मतलब चेतन होने पर ये भी अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, गुण अंग इंद्रियां अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। जीव मालिक है, लेकिन मालिक होने पर भी ये क्या बन जाता है, नौकर। और ये इंद्रियां प्राण सब क्या है, क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और यही कारण है कि ये जो हमारे मन है, अबलीस है, इसके अंदर कहते हैं ना भी, अर्श भी क्या है दिल को, और अबलीस भी क्या है दिल। तो छुपाई है बड़ी अच्छी कि अबलीस भी इसी दिल पर बैठा हुआ है, और राज्य का जो अर्श भी राज्य का हमारा दिल ही है। कौन भारी पड़ता है ये हमें देखना। कभी हमारा जो अबलीस है वो इतना भारी पड़ जाता है, बैठ बैठ करके भी वो हमें लगने ही नहीं देता। लेकिन जिस दिन हमने संकल्प कर लिया कि मन तुझे मैं आज जीत के ही रहूंगा, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे आड़े नहीं, हमारा ये संकल्प इतना कच्चा होता है कि वो इतना भारी हावी हो जाता है अबलीस कि हमें ध्यान नहीं लगता। ये अबलीस जो है सबके दिलों पर आकर के पातशाही करता है, आंखों को दुनिया दिखा देता है, अच्छी लगने लगती है, मन के ऊपर आकर के बैठ जाता है, राज्य की तरफ लगने ही नहीं देता। समझ आ गई? बहुत अच्छे से दीदी, बहुत हाँ, अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा। बहुत हमें, मेरे बहुत को भी मतलब नहीं कि समझ आई थी आदम हाँ, हवा बहुत की। बात सुनते थे लेकिन समझ नहीं आती थी कि इसके आज अंदर समझ क्या में आई कहानी कि वो गेहूं का, वो उसका गेहूं एक का फल बातूनी खाया भेद है था। ना कि उसके कपड़े उतर गए, तो वो हाँ एक मतलब दोनों के कपड़े उतर गए, तो उस तरह से ये दुनिया बन गई, भाव ये है। भाव तो ये हाँ है। हाँ, और फिर उसने फायदा उठा लिया, उससे जो औलाद हुई उनके दिल पर वो दिल राज पर कर राज लिया, करने लग गया। राज कर लिया उसने। उसने पहले मांग लिया ना, मांग लिया उसने, मैंने अभी ये पैदा नहीं हुआ था औलाद, तो पहले से ही मांग लिया, पहले तो से मांग लिया उसने। ये
सबसे बहुत पहले तो सुंदर। उसने राज उस पर कर लिया ना, हवा पे जाके पहले उसी को राज कर लिया। कितनी शक्ति है देख लो। तो दीदी ये और मन आपने परम, वैसे तो योग माया में ना, परम योग माया में ये रहते थे ना ये सब। ये जो सच रूप में, ये सच रूप में नहीं रहता, अच्छा। ये रहता है सबलिक के हम्म। चित्त में, अच्छा। अच्छा। अव्यकृत ब्रह्म सूक्ष्म में, हम्म। सबलिक की परातम, ये ठोर माया सबलिक त्रैगुण की परातम हम्म। जो पाइए। तो हाँ। जो है अ, जबराइल, जबराइल। असराफील हम्म। और अजाजी, अच्छा जी। ये वैसे ऊपर ही रहते हैं, और ये दो जो हैं नीचे रहते हैं, मिकाइल और इजराइल। ये नीचे मतलब वैसे स्थूल। वैसे कहते हैं कि ये तीनों तीन जने नीचे ही रहते हैं। त्रैगुण के परातम, ये वो मजलिस में थोड़ा बोला गया इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे तीनों की जो है त्रैगुण, तीनों की जो परातम है, ये नीचे सस्वरूप के अंदर, सबली के सूक्ष्म में। स्थूल में, सूक्ष्म में। अच्छा, सब लिख के स्थूल सूक्ष्म तो में। उसका महाकारण बन गया ना, वो त्रैगुण की महाकारण, तरह। त्रैगुण की परातम। इसमें बड़े ये गहरे गहरे भाव हैं, आते नहीं है मुझे तो, बहुत कुछ अभी सीखना ये पड़ेगा। सुंदर सा जी अपन किरण दीदी से टाइम लेंगे और दोपहर में बैठेंगे और ये सब चीज पूरा समझेंगे, सीखेंगे है ना, इसको अच्छे अच्छे से ना। से, है ना। ये सारे किसी मार्फत सागर में भी आते हैं ये शब्द ना, ठीक है, मार्फत सागर में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं। सीखेंगे अपन। ठीक है। ठीक है, ये भी हो गई थी ये वाली। रहा तौहीद पाई इन्होंने, जो रहा मुस्तकीम सिरात, ए मेहर मोमिनो पर तो भई, जो तले कदम हक जात। ये ब्रह्म सृष्टियां मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी हुई हैं। इनके ऊपर धाम धनी की ऐसी मेहर हुई कि इन्होंने इस संसार में परम धाम का साक्षात्कार करने के लिए स्वलीला अद्वैत सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्राप्त कर लिया। रहा तौहीद नीचे से पाई। अर्थ शुरू किया ना, ये हाँ, मेहर वही मोमिया मैं पर। कहूँ। हाँ, नीचे पहले दो चरणों का अर्थ पहले किया है, और पहले ले ऊपर का लिया। जो चरण का अर्थ हाँ, बाद में किया है। बाद में किया। मैं यही कहती, स्वलीला हो गया, रहा तौहीद यही होगी ना, रहा तौहीद मतलब स्वलीला परम अद्वैत, धाम की, परम धाम की साक्षात्कार की जो एक सिद्धांत है कि स्वलीला स्वलीला द्वैत का जो सिद्धांत। मुस्तकीम सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है इन्होंने प्राप्त कर लिया। स्वलीला अद्वैत सिद्धांत का क्या मतलब है मुस्तकीम में सुंदर से सा जी? परम धाम होता है ना, मुस्तकीम अच्छा। परम धाम को। हाँ, परम राधा धाम का तौहीद। साक्षात्कार। तो हम्म, सिद्धांत क्या हुआ स्वलीला की, वहां अद्वैत का सिर्फ धनी ही लीला हम्म, करते, धनी के अलावा कोई और है ही नहीं, कोई है ना, यही ना। तो इस सिद्धांत के, फिर सिद्धांत बता रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार क्षर जगत द्वैत है, फिर क्लियर कर रहे हैं, जिसमें जीव तथा जड़ माया की लीला है, और उसके परे कौन सा ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का बेहद का धाम है। वहां अद्वैत अक्षर ब्रह्म अपनी अभिन्न चेतन प्रकृति के साथ लीला करता है। इससे भी परे वो परम धाम है जहाँ सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वयं अपनी अलादनी शक्ति एवं आत्माओं तथा असंख्य लीला रूप पदार्थों का रूप लेकर, असंख्य लीला रूप पदार्थों का रूप लेकर लीला करते हैं। इस मान्यता को क्या कहते हैं, स्वलीला अद्वैत कहते हैं। तो अब ये क्लियर हो गई ना, एक होता है द्वैत, एक अद्वैत, और एक होता है स्वलीला स्वलीला द्वैत। अद्वैत। ठीक है, अब वही बात बता रहे हैं कि हुई लानत अजाजील को, सो उलट लगी सब जहान, अबलीस लिखिया धुनी नस्ले, कही ए विद माहे कुरान। कुरान में क्या लिखा है कि खुदा का हुक्म ना मानने के कारण अजाजील फरिश्ते को लानत लगी। अभी जो हमने सुना ना, उनको दोष धिक्कार लगा, किंतु वह सजा सारी सृष्टि के मानव समुदाय को भोगनी पड़ी, क्योंकि आदम के औलाद थी ना। उस सजा के रूप में जीव सृष्टि के दिल में शैतान कलयुग का साम्राज्य है। तो कुरान में ये प्रसंग आया है, इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए अजाजील,
तू आदम पर सिजदा कर। रिपीट हो रही है बात, सब समझ लेंगे। अजाजील ने देखा कि मैं फरिश्ता होकर इस मिट्टी के बने हुए आदम पर सिजदा क्यों करूं। उसने अस्वीकार करने पर पुनः खुदा का आदेश हुआ, जैसा अभी दीदी ने बताया, उसका पुनः उल्लंघन किया गया और फिर दंड के रूप में उसे बहिश्त से बाहर निकाल दिया। आगे हमने सारी अभी बात समझ ही ली है। देसी पैगंबर की साहिदी गिरो अदल से उठाई जे, करी हक्के हिदायत इनको 72 नारी एक नाजी ए। ब्रह्म सृष्टि श्री महामती जी यानी कि आखिरी पैगंबर के वचनों की साक्षी देंगी, किंतु जीव सृष्टि उसे स्वीकार कभी नहीं करेगी। योग माया में होने वाली न्याय की लीला से पहले ही, न्याय की लीला से पहले ही ब्रह्म सृष्टियों को धाम ध्वनि द्वारा जागृत कर दिया जाएगा। इन्हें श्री प्राणनाथ जी का निर्देश प्राप्त होगा। इसी समूह को अखंड ज्ञान प्राप्त करने वाला नाजी फिरका कहा गया है। ये जो समूह पहले जागृत कर दिया ना, इसको नाजी, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी पंथ 72 फिरके प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। तन मोमिन अर्स अजल आड़ी नींद हुई फरामोश, सो नींद वजूद ले उड़िया तब मूल तन आया माहे होश। ब्रह्म सृष्टियों का वास्तविक तन परमधाम के मूल मिलावे में है। इनके और धनी के बीच में, हमारे और धनी के बीच में माया की नींद का पर्दा आ गया है। महाप्रलय में जब इनके माया के तन, हमारे माया के तन लय हो जाएंगे, तब हमारे परात्म के तनों में जागृति आ जाएगी। तब मूल तन आया माहे होश। दुनी तन जुल्मत से इनकी असल न बका में, जब फरामसी उड़ी जुल्मत तब जरा न रहा दुनी से। संसार के जीवों के तन निराकार से उत्पन्न हुए हैं। बेहद या परम धाम में इनका कोई भी अखंड तन नहीं है। निराकार सहित जब माया का ये सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा, तब इनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब आगे समझा रहे हैं कि महाप्रलय में सभी जीव आदि नारायण में लय हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके प्रतिभास स्वरूप हैं। संपूर्ण जड़ जगत निराकार मोह सागर में लय हो जाता है। इसके पश्चात आदि नारायण अपने मूल स्थान, उनका कहाँ है, अव्याकृत के महाकारण को चले जाते हैं तथा मोह सागर भी समाप्त हो जाता है। क्लियर है ना ये सारी बात? अरवाहें जो सुपन की देखे ना जागृत को, जो होए जागृत में असल सो आवे जागृत में। सपने के जीव जागृत परम धाम को नहीं देख सकती। अरवाहें, उनको भी अरवाहें कह दिया जो सुपन की हैं, देखे ना जागृत को। इसके विपरीत आत्माओं के मूल तन परम धाम में हैं, इसीलिए वे परम धाम को प्राप्त हो जाएंगी। किसका जवाब अनिल भैया? सुषमा जी का जवाब आ गया। अच्छा, सुषमा जी ने जवाब जो अभी पूछा था क्वेश्चन, अच्छा। सपने के जीव जागृत परम धाम को नहीं देख सकती और इसके विपरीत आत्माओं के मूल तन परम धाम में है, वो इसीलिए वो परम धाम को प्राप्त हो जाएंगी। कही दुनिया हुई कुन सो जुल्मत उड़े उड़त, ताको भिस्त देसी हादी हुक्मे, गिनो मोमिनों की बरकत। संसार के जीव
कुन का क्या मतलब होता है कि उन्होंने बोला ना, एको श्याम बहु श्याम कहने से उत्पन्न हुए। एको एको अहम अहम, बहुश्याम। सॉरी, एको अहम बहु श्याम, कि मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। इसीलिए वो निराकार के लय होते ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस खेल में जीवों को ब्रह्म सृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त है। धामधनी के आदेश से श्री महामती जी इन सभी जीवों को अखंड मुक्ति देंगे। ये तुम्हारा जवाब आ गया सुषमा, सारी बात का। सिफत करेंगे सब कोई दुनी भिस्त कीजे, हक हादी रूहें वाहिदत भिस्त हुई इनो वास्ते। हाँ जी कुसुम दीदी, दीदी मैं कल वाले क्वेश्चन पे फिर आ रही हूँ आ कि जाओ। मुझे हमें डिफरेंस बताइए कि जैसे पहले इससे 2 चौपाई ऊपर कहा गया कि भाई जो आदि नारायण के प्रतिभास है वो आदि नारायण में समा जाएंगे। समा जाते हैं। हाँ, तो फिर जीव कौन से जीव जाएंगे 8वीं बीस्ट में जब वो आदि नारायण में ही समा गए? फिर बाद में ये क्या कहा, धामधनी के आदेश से श्री हाँ, महामती जिन सभी जीवों को अखंड मुक्ति जब देंगे। मुक्ति देंगे तो ये फिर कौन से जीव होंगे जब वो आदि नारायण में समा जाएंगे? दो बातें कही है ये ना, 14 लोगों के सारे जीव, सारे इस जीव, ब्रह्मांड का जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है ना, हमारा वाला, इस ब्रह्मांड के जो जीव हैं वो अखंड होंगे। सारे ब्रह्मांडों के जीव अखंड सारों नहीं के होने नहीं। यहाँ कितने ही वो ब्रह्मांड है। ठीक है, वो सारे ब्रह्मांड के जो जीव है वो तो आदि नारायण में समा जाएंगे, लेकिन जो इसी 14 ब्रह्मांड के जो अपने वाला है इसके जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। इसको सिर्फ मुक्ति मिलनी है। इसी को मिल गया। जैसे वो नहीं, ब्रिज में खाली ब्रिजड़ी अखंड हाँ करी जी, थी हाँ ना, जी, सेम हाँ, वही वाली बात है। ठीक। वैसे भी तो पूरा ही चलो, ब्रह्मांड था, लेकिन एक ब्रिज को ही उठा के अखंड कर दिया, बस उतने ही को। अब क्लियर हुई है मुझे, और नहीं तो कल भी मैंने पूछा था, आज फिर मेरे दिमाग में वही कोई क्वेश्चन। बात नहीं, हाँ, राजी ने अभी करनी होगी ना तो होगी। सिफत करेंगे सब कोई दुनी भिस्त कीजे, हक हादी रूहें वाहिदत भिस्त हुई इनो वास्ते। बहिश्तों में अखंड हो जाने वाले ये जीव ब्रह्म मुनि की महिमा गाएंगे और वे यही कहेंगे कि ये ब्रह्म सृष्टियां तो अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी की हृदय स्वरूपा हैं, इनके कारण ही हमें अखंड मुक्ति प्राप्त हुई है। खुदाए कर पूजेंगे, कितनी बार आ गया, बक्का मिने बेशक पाक होसी हक इलम सो करे बंदगी होए आसिक। ये वाली बात, सत्स्वरूप की पहली भिष्ट में ब्रह्म सृष्टियों के प्रतिबिंबों अर्थात आत्माओं के अखंड जीवों को अन्य 7 बहिष्टों के जीव क्या मानेंगे, साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप मानकर इनकी पूजा करेंगे। इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में योग माया में सभी जीव पवित्र हो जाएंगे और सत्य स्वरूप में विद्यमान अक्षरातीत युगल स्वरूप के प्रतिबिंब स्वरूपों को साक्षात अक्षरातीत मानकर प्रेम पूर्वक रिझाएंगे। होगी ना ये बात क्लियर? मोमिन उतरे अरस अजीम से दुनी 300 करे जिद, ए अरस से आए हक पूजत दुनी पूजना हवा लग हद। ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से आई हैं, दुनिया के जीव उनसे होड़ बांध कर विवाद करते ही है ना। परमधाम से आए हुए ब्रह्म मुनि अक्षरातीत की पूजा करते हैं, जबकि संसार के जीव निराकार को ही परमात्मा का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। फिर से कह रहे हैं कि दुनिया दिल अबलीस कया हक अर्स दिल मोमिन, ए जाहिर किया बेवरा कुरान में रोशन। कुरान में ये विवरण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि संसार के जीवों के हृदय में कौन है? शैतान, कलयुग का निवास है, और आत्माओं का दिल ही धाम है जिसमें मेरे धनी का निवास है। अबलीस सोई बतावसी, जिनसो होसी दो जक, बोली चाली मोमिन अरस की, जासो पाइये बका हक। कलयुग यानी कि इब्लीस तो जीवों को वही मार्ग बताएगा ना जिससे वो दोजक की अग्नि में जलते रहे, है ना। और इसके विपरीत आत्माओं की कथनी रहनी तो सब कुछ परम धाम की है, इसीलिए इनका मिलन अक्षरातीत और परम धाम से है। वस्तुतः शैतान या कलयुग कोई व्यक्ति नहीं होता, क्या होता है? वो अज्ञान है जो तमोगुण से उत्पन्न होता है। त्रिगुणात्मक महातत्व से ही अंतःकरण यानी कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती है। महतत्व से ही इनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार दिल में जब तमोगुण जनित अज्ञान की प्रबलता हो जाती है, जब दिल में अज्ञान की प्रबलता हो जाती है, तो वो जीव को पतन की राह पर ले जाता है। अज्ञान के कारण ही तो पतन हो जाता है। इसीलिए इसको यही शैतान का बहकाना है कि वो ज्ञान आने ही नहीं देता। तो ये कहीं बाहर से नहीं है, बल्कि सारे ब्रह्मांड, संपूर्ण शरीर, उनकी इंद्रियां तथा अंतःकरण में व्याप्त है, क्योंकि ये सारी रचना ही त्रिगुणात्मक प्रकृति से हुई है। कितना अच्छा क्लियर कराइए भाई क्यों ऐसा होता है। तो उन्होंने कारण बताया कि वो अज्ञान है, और वो अज्ञान कैसे पतन की ओर लेके जाता है। वो कह रहे हैं कहीं बाहर से नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण शरीर में, ब्रह्मांड कह दिया, फिर शरीर कह दिया, फिर उसकी इंद्रियां कह दिया, और अंतःकरण कह दिया, पूरे उसके अंदर व्याप्त है, क्योंकि सारी रचना ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति से हुई है। बैठे बातें करे बका अरस की। हाँ जी, दोबारा पढ़े। कौन सी? ये वाली चुपाई, ये वाली चांद दीदी। अच्छा। अबलीस सोई बतावसी, जिनसो होसी दो जक, बोली चाली मोमिन अरस की, जासो पाइये बका हक। जो अबलीस होएगा वो जीवों को तो यही मार्ग बताएगा, जिनसो होसी दो जक, जिससे उनको दोजक की आग में वो जलते रहे, मतलब उनको सही राह, अभी जैसे हमने बताया, वो जाने ही नहीं देता। और इसके विपरीत क्या होती है? आत्माओं की बोली चाली मोमिन, उनकी क्या कथनी रहनी होती है? वो परम धाम की होती है। इसीलिए जासो पाइये बका हक, इनका मिलन अक्षरातीत और परम धाम से होता है। फिर वो बता रहे हैं कि जो शैतान, जो कलयुग होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो क्या है? अज्ञान है। हमें भी तो वाणी मिली तो इतना कॉन्फिडेंस से हम बोल पाते हैं। तो ये अज्ञान है, वो तमोगुण से उत्पन्न होता है, और त्रिगुणात्मक महतत्व से ही मन, चित्ती, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती है। अंतःकरण में सब आ जाते हैं, जिसमें मन भी आता है, चित्त और बुद्धि और अहंकार। ये महतत्व से ही उत्पत्ति होती है। इस कारण अंतःकरण होता है दिल में। जब दिल में तमोगुण की, जो अज्ञान की जो प्रबलता हो जाती है ना, वो बढ़ जाता है, तो वो जीव को पतन की राह पर ले जाता है। तो इसी का मतलब होता है कि शैतान का बहकाना। तो ये कहीं बाहर नहीं है, मतलब बाहर से नहीं आया। ये पूरा जो महतत्व नक्शा बताया था ना मैंने, वो पूरा महतत्व ही यूं पूरा है। तो पूरा महतत्व कह दिया, सारा उसी से बना है। सारा ब्रह्मांड हो गया, फिर ये शरीर हो गया, फिर उसकी इंद्रियां और अंतःकरण। जब बना ही उसी से है तो सारा कुछ ही उसी में व्याप्त है ना, क्योंकि इसकी सारी रचना ही इसी से हुई है, प्रकृति से हुई है, महतत्व की रचना।
जो बना है ना महत तत्व की, इस ब्रह्मांड की रचना ही इसी से हुई है। तो इजली वो कहीं बाहर से नहीं आने वाला, इसके अंदर ही घुसा पड़ा है। तो ये तो राज्य की मेहर हमारे ऊपर हुई कि ये वाणी मिली हमें, इस कारण ये ज्ञान आया हमें, तो हमें जागृति हो गई। ठीक है दीदी, आगे चले। बैठे बातें करे बका अरस की, सोई भिस्त वही बैठक। दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दोजक। ब्रह्म सृष्टियां आपस में बैठकर जहां भी बातें करती हैं, वहां कौन सी करती हैं? केवल परम धाम की और अक्षरातीत की ही बातें करती हैं। इस प्रकार उस बैठक में बहिष्ठ का आनंद प्रवाहित होता है। और इसके विपरीत जीव सृष्टि क्या करती है? जहां भी बैठते हैं संसार के राग, द्वेष, काम, क्रोध, विकारों की ही वो चर्चा करते रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि उस बैठक में दुख रूपी अग्नि की लपटें उठा करती है। अब आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में कि जिस प्रकार बेहद मंडल में कहीं भी दोजक के अखंड होने का वर्णन नहीं है, बल्कि वह एक प्रायश्चित्त की मानसिक अवस्था है, उसी प्रकार इस चौपाई में ये दर्शाया गया है कि आत्माओं की बैठक में केवल अक्षरातीत का ही चिंतन होता है। इसीलिए वहां क्या होती है? ब्रह्मानंद की शीतलता, मंद और सुगंधित हवाओं के झोंके हृदय को आनंदित करते रहते हैं, क्योंकि बात जब धनी की होती है। और इसके विपरीत जीव सृष्टि क्या करती है? हमेशा दूसरों की बुराई और अनिष्ट चिंतन में ही लगी रहती है। तो उस बैठक में बैठने पर लगता है कि हम किसी नरक में आ गए हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही अखंड होना है, तो चाहे कहीं जागनी लीला ना हो, तब भी वह अखंड ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ जागनी लीला होगा वही अखंड होगा, सारा ही अखंड होगा। देखो कितने भांत का बेवरा है। ए बहुत भांत है बेवरा, मोमिन और दुनिया। मोमिन नजर पक्का मिने, दुनी नजर फना बीच फना। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियों में तथा संसार के जीवों में बहुत भेद है। आत्माओं की दृष्टि परम धाम में रहती है और संसार के जीवों की दृष्टि इस ब्रह्मांड से परे जा ही नहीं पाती, अर्थात वे स्वर्ग, बैकुंठ और निराकार से आगे सोच ही नहीं पाते। चौपाई आ रही है आगे। कहे श्री महामती अर्स अरवाहें, किया पहले बेवरा फुरमान। जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं के संबंध में धर्म ग्रंथों में पहले से ही सारा विवरण दिया जा चुका है। अब जिस आत्मा को धाम धनी का निर्देश प्राप्त होगा, जिन हुई हक हिदायत, वही परम धाम के गुज भेदों को प्रकाशित करेगी। तो ये बात है। अब हमारे पास है थोड़ा टाइम। आज की जो भी चौपाइयां हैं, हमने क्या क्या समझा, जिसने दिल से थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे कि क्या क्या बताया आज के प्रकरण में। हाँ जी चांद दीदी सबसे पहले। तो ना सही बात बताऊं, हाँ शुरू जी, में तो थोड़ी थोड़ी नींद में थी, थोड़ी थोड़ी ऐसे थी, ऐसे पर कईयों को आ लास्ट रही में थी बिल्कुल नींद, मैं एंड देख में रही हूँ कि जबकि हाँ, टाइप आ रही है सुंदर सा। हाँ, लेकिन लास्ट में तो मुझे घमंड हो गया अपने आप राज आप हमें घमंडी बना दोगे। ये सच है कि जब हम लोग मिलते हैं आपस में तो सिर्फ राज्य की बातें होती हैं, अब दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती।
और जब कभी ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हो ना, तो वहां पर सिर्फ यही होता है, निंदा चुगली, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया, और वो बिल्कुल अशांत, और क्या होता है, बिल्कुल सच्ची में बिल्कुल नरक जैसी ही जिंदगी होती है। आप उसको छोड़ दीजिए, अभी अपन टीवी लगाते हैं ना, अब तो टीवी देखने का मन ही नहीं करता, घर वाले जितनी देर भी टीवी लगाते हैं, चारों तरफ जैसे नरक की लपटें जल रही हैं, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, और हम कितने शांत रहते हैं। बिल्कुल। हम इतना इतना अच्छा लगता है ना अपने आप पर ही, कि राजी आपने तो हमको जैसे ना क्या कहते हैं, कीचड़ में से ना कमल की तरह कमल निकाल की करके तरह अलग कर दिया है, बिल्कुल चांद कमल हो गया हमारा। बिल्कुल अलग निकाल दिया हम लोग को। राजी का कितना हम थैंक यू बोले, कितना धन्यवाद बोले ना, बहुत 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 धन्यवाद। और आज जो एक वो बात इन्होंने साफ की ना, मतलब किरण जी ने, बहुत वो भी मुझे इतनी अच्छी लगी ना, इतनी अच्छी लगी। ये सुनते तो बहुत थे, आदम हवा की बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल आता था, लेकिन उसको क्लियरली मुझे पता नहीं चलता था है क्या बीच में। आज पूरी बात स्पष्ट हुई, तो वो भी बड़ी अच्छी लगी। तो हमारी जो मुझे किरण दीदी है ना, वो सूरज जैसे होता है ना, सूरज की सूरज की किरण है, किरणें, कहीं से बिल्कुल भी उठा बिल्कुल के अंदर से पूछ लो ना, वैसे पूछ लो। भंडार निकल आता है ना। तो इसीलिए मैं इनको कहती हूँ, आप हमारे बीच में रहा करो, चाहे कुछ मत बोलो, आराम से लेटो, सही कहीं बात है। संशय आएगा हम आपको आवाज लगाएंगे तो निकल सही बात आएगा है, जाना। सही बात है। दोनों किरणें हमारी कमाल की हैं। हाँ, वो अपनी परम धाम बहुत, के वो अंदर घुस अपनी के वो, नाम की है, कहीं और से बिल्कुल ले लो ये पूर्ण है, बिल्कुल। ये वाली, ये ना आज किरण दीदी, ये पूर्ण है, कहीं से भी हाँ मतलब अंदर से कहीं भेद पूछ लो, बीतक हो, चर्चा हो, चर्चनी हो, चितवन हो, और दूसरे धर्म ग्रंथ की भी बात, मतलब हर जगह से। अब इनको पूरा वो जो है ना विराट का, अच्छे से वो हमें समझाएंगे। तो हाँ, धीरे धीरे बैठेंगे दिवाली के बिल्कुल बाद। बैठेंगे। तो इस हमने दिवाली इनसे के बाद लेना ना है, अपन हमने इनके इनसे लिए छीनना है, कि खाली आपको नहीं मिलना का जाना, हमें भी लेना है। अरे बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल इतने हीरे बना दिए चांद दीदी, सही ये जो बात है। सारे बच्चे तैयार हुए हैं और जो लड़कियां तैयार, ये हीरे हैं हमारे समाज हीरे हैं, के। बिल्कुल बिल्कुल हीरे हैं। सही कह रहे हो, स्वामी जी ने तो, उनको कितना नमन करे। मुझे ना वो उस विवेक की एक बात बहुत सुंदर लगती है। वो कहता है, जिसने हमारे इस सदगुरु का दर्शन कर लिया ना, नहीं, जो रब का जो दर्शन। इससे मिल गए ना, उन्होंने रब से मिल गए। बहुत हम्म अच्छी बात लगी मुझे उसकी ना। हम्म सच्ची में स्वामी जी को तो हम इतने अपने आप को, मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हम स्वामी जी के समय में हुए। हम उनकी चर्चा सुनते हैं, अभी भी मैं उनकी एक चर्चा सुन के आई हूँ, 9 महीने पहले की चर्चा थी, और इतनी अच्छी अद्भुत चर्चा थी। मैंने कम से कम ना 20 लोगों को भेजी होगी अपने, मैंने उसमें भी लगाई, क्या नाम है, स्टेटस में भी मैंने वो चर्चा लगाई, और नीचे लिखा कि कृपया इसको जरूर सुने। हमें भी भेज बहुत देना। हमें भी बहुत भेज दो। 9 महीने पहले की चर्चा है, लेकिन आज भी वो इतनी अच्छी लगती है ना, दीदी आनंद आ गया बहुत मुझे सुन के। भंडार है, बहुत ज्यादा। भंडार है। हम्म, मुझे वो तो ये वही लगता है स्वामी जी की चर्चाओं का भंडार है। अभी तक तो हमने शायद, मैं तो उनका 1/4 पार्ट क्या, मेरे ख्याल 1/10 क्या 100 मुश्किल से नहीं सुना होगा। नहीं सुना। सुनते हैं नहीं फिर सुना, भूल जाते, फिर ऐसे लगता है अरे भूल वाह, जाती ये आज नहीं सुनी, सुनी होगी लेकिन लगेगा कि नहीं, हूँ। मिल जाए दोबारा सुन ले। अब मैंने ना आज वो हमारी रहनी जो हमने किताब पढ़ी है ना, हाँ हमारी जी। रहनी, वो उसकी हम्म, ना ऑडियो आ गई बुक अब। हाँ, अच्छा। तो हाँ, मैं आपने तो भेजी है शायद, हाँ, वो ऑडियो ग्रुप आ में गई। डाली ना आपने? हाँ, ग्रुप में डाली शायद आपने। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है हम्म। हमारी रहनी, उसकी कुछ बुक भी तो सुन लो, है ना, बढ़िया लगता है। हाँ वीना दीदी, आपका क्वेश्चन क्या था? गुड़ है, कहीं से खालो मीठा ही है। हम्म जो योग माया बिल्कुल को बिल्कुल। ब्रह्मांड को भी निराकारी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, किरण दीदी, अरे योग माया के ब्रह्मांड को निराकार कैसे निराकार क्यों कहेंगे? नहीं नहीं, उसको नहीं तो कहते। निराकार नहीं है कहाँ तक वो। हो गया? ये मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ, ये देखो, वो तो अखंड। नहीं, मैं आपको नक्शा 14 लोग के दिखाती हूँ। बाद निराकार हो गया, उसमें 14 लोग कंफ्यूज के होती बाद। रहती मैं तो। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे आज भी ना दीदी, आपने कैसी बात करी, आप सबको समझाते हो, फिर भी मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ, मैं नक्शा भेज दूंगी आपको ये सारे। नहीं न, तो है सत स्वरूप के ऊपर जो है, आदि नारायण के ऊपर निराकार है। आदि नहीं, नारायण तक की, बस रुको खोल रही हूँ मैं, शेयर कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। वो तत्व तो आदि नारायण तक ही हो गया ना। ये देखो, हाँ हाँ,
मोह तत्व आदि नारायण तक होगी। मोह तक तो वहां तक है, बिल्कुल मोह तक। बिल्कुल। ये देखो, ये पूरा है ना, ये देखो, ये हमारा हो गया, ये अष्टावरण, ये है ना, ये वाला, ये हमारे यहाँ, ये उनके हिसाब से ये अष्टावरण हो गया। फिर ये महातत्व हो गया, ये वाला यहाँ तक। मोह तत्व और ये 7 महातत्व। शून्य है, महातत्व दीदी। फिर ये हम्म। 7 शून्य, और फिर ये निराकार, ये आदि नारायण, जिसके अंदर ही सारा, वो कहते नहीं है 5 तत्व 3 गुण, और ये निराकार तक पूरा महाप्रलय में नाश हो जाता है ये सारा। मतलब ये ऊपर तक जो है ये यहाँ से है, आदि हाँ, नारायण से। इसमें सब लिखा हुआ, मैं आपको भेज दूंगी ये नक्शा, सब लिखा हुआ है। ये मेरे पास बड़ा वाला है। हाँ, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है वीना दीदी। ये वाला नक्शा ना ग्रुप में डाल निरा- देना, इसमें ना ये एक ना ये निराकार हो गया सारा, शरपुरुष जहाँ पे लिखा हुआ यहाँ है। पूरा, हाँ, ये पूरा ही महातत्व, मोह तत्व, ये वाला सारा, तो मोह तत्व को ही निराकार कहते हैं। ये पूरा ही कह लो ना, पूरा ही हो गया ना, सारा ही अंदर का उन्होंने बताया ना, अभी अपन ने जो पढ़ा, सारा कुछ ही इसके अंदर ही है, वो सारा ही ज्ञान ये ही है, वो सब सारा ही सब इसके अंदर ही है। सब उसी में ही है ना। मह तत्व की उत्पत्ति, ये त्रिगुणात्मक बोला नहीं उन्होंने, ये उत्पत्ति उससे हुई है, तो सब कुछ अंदर ही है यहाँ पे, तभी तो उनको ज्ञान नहीं आता। ये राजी ने हमारे लिए ये सब किया ना, वाणी आई तो हमें ज्ञान हुआ, तो ये सब हुआ। किरण दीदी को बिठाएंगे ना एक दिन, सारा एक एक हाँ में नक्शा फिर उनसे खोलती जाऊंगी, वो बोलती फिर जाएंगी एक पूछेंगे एक चीज, है ना। बिल्कुल, वो सारा मोह तत्व निराकार सब। हाँ, ये सारा, मैं भी यही इन दिनों यही इसी में राजी ने घुसा दिया, पूरा गोला बनाती रहती हूँ, ये है, फिर दूसरा गोला, ये फिर तीसरा, इसी में लगी हुई हूँ। और राजी ने सरोज समझाने के लिए कर दिया ये। सरोज जी, अब कंफ्यूज आप ही होती जाओगे ना रहती है चिड़कावा, मोह तत्व निराकार में। हाँ, सरोज जी आप जब सिरसावा जाओगे ना तो ये बड़े बड़े नक्शे मुझे भिजवाना, हम भी अपने कमरे में टांगेंगे, हमारा असली घर तो यहाँ है। सही बात है, तो सही कह रहे हो, ये होने चाहिए घर में ना, देख देख के याद होने रहता चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल याद रहता है। है। हाँ ये जैसे जैसे अभी अनिल जी ने लगा रखे ना अपने घर में, मुझे रखी मैं लगता है भी हमें भी लगाने चाहिए अपने घर ठीक में, है, अपने पहले अपन मंदिर में तो चौपाई लगा ही दुरा लेंगे। लें चांद दीदी, फिर हाँ अपन ये जी, हाँ वाली जी, बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप चौपाई दुराओ। अच्छा, कहे महामती अर्श अरवाही, किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान, सोई बातून करे बयान। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारी की की जय, जय, बोली सतगुरु श्री सतगुरु महाराज महाराज की। की जय।